नमस्कार दोस्तों, इस नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें सिरोही जिले के वेलागिरी गांव के एक लड़के की चमत्कार की कहानी बताई थी, जिनका नाम था दिनेश, जिन्हें अब देव दिनेश गिरी जी महाराज के नाम से पुकारा जाता है। उनके जो चमत्कारी है वो लोगों की भीड़ लगी रहती है। तो हमने कहानी बनाने के बाद में बहुत से लोग वहाँ पर गए और बहुत से लोगों को आराम भी हुआ। तो हमसे कमेंट में और हमारे पर्सनल नंबर पर भी काफ़ी लोगों ने मैसेज करके हमसे यही पूछा कि आखिर हम वेलागिरी अगर जाना चाहते हैं तो कैसे जाए, हमें कुछ बताइए, उसके बारे में उनके फ़ोन नंबर वगैरह बताइए। तो हमने तय किया क्यों नहीं हमारी टीम एक बार वेलागिरी गांव में जाकर देखे कि इसकी हकीकत क्या है। तो हमारी टीम चल पड़ी सिरोही जिले के वेलागिरी गांव में। अगर आप सबसे पहले वेलागिरी गांव में जाते हैं, आपको वेलागिरी धाम जाना है तो सिरोही जिले से ये गांव 20 किलोमीटर दूर पड़ता है। आपको वहां पर जाने से पहले किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहां पर हजारों मोटरसाइकिल, गाड़ियां और बसें जाती है, जिससे बड़ी आसानी से आप जा सकते हैं। हम जब और पहुँचे तो वेलागिरी गांव से ठीक 5 किलोमीटर पहले ही ट्रैफिक का जमावड़ा दिखा हमको, जिसमें जब हमने गाड़ियों की गिनती तो नहीं की कि अनुमान लगाया कि लगभग 7,000 गाड़ियों का काफिला था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी भीड़ होगी वहाँ पर। 5 किलोमीटर हमको ट्रैफिक मिला, जिसे पुलिस बल हटाने का प्रयास कर रही थी। जब हम लोगों ने स्थानीय लोगों से बात की तो लोग बताए कि ट्रैफिक की वजह से काफ़ी परेशानी भी होती है। इसके बाद 5 किलोमीटर ट्रैफिक को पार करने के बाद हम जब वेलागिरी गाँव में पहुँचे तो वहाँ पर भी काफ़ी ट्रैफिक नजर आई। वेलागिरी गाँव को छोड़कर एक खेत सुनसान जगह की तरफ लोग दिखाई जाते पड़े, जिससे कोई आ रहा था तो कोई जा रहा था, बस अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। क्योंकि संसार में जब तक आप जिंदा हो आपको शारीरिक कोई ना कोई कष्ट होगा ही। आप चाहे हॉस्पिटल में देख लो, आपको भीड़ ही भीड़ नजर आई। तो इस सिरोही जिले के इस वेलागिरी गांव में एक 11 साल का जो लड़का है, जिसका नाम देव दिनेश गिरी जी महाराज बताया जाता है, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण का अवतार मानते हैं। तो उनकी पूरी कहानी से आपको अवगत कराई, हमारे साथ बने रहिए। तो चलते हैं हम वेलागिरी गांव के अंदर। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो लोगों की भारी भीड़ उमड़ आई। जब जाकर पता चला कि लोग सुबह 4-5 बजे से ही वहाँ पर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे और ट्रैफिक रात को 3 बजे से ही हो जाता है। सुबह 7 बजे जब देव दिनेश गिरी जी महाराज आते हैं बाहर तो लोगों की भारी भीड़ उमड़ती है। मात्र 2 किलोमीटर गांव से दूर एक घने जंगल में, जहाँ पर देव दिनेश गिरी जी महाराज बताए जाते हैं, वहाँ पर रहते हैं। तो वहाँ पर वो लोग झाड़ा लगाते हैं। वहाँ पर एक लंबी लाइन बनाई जाती है, ऐसे कई लाइन बनाई जाती है, 4-5 एक लाइन बनाई जाती है। उस लाइन में लोगों को खड़ा किया जाता है। वहाँ पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी सख्त मना है। अगर आप वहाँ पर फोटोग्राफी करते हैं तो आपका मोबाइल कैमरा जब्त हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर परमिशन नहीं है। तो हम वहाँ की फ़ोटोशूट नहीं कर पाए, वहाँ पर अनुमति नहीं थी। लेकिन वहाँ पर लाइन लोगों को खड़ा करके जो दिनेश गिरी जी महाराज बताए जाते हैं वो निकलते हैं नंगे पैर और एक साथ में हजारों लोगों को झाड़ा लगाते हैं। वहाँ पर धूल का गुब्बारा ही दिखाई दिया, क्योंकि जो लोग पैदल वहाँ पर जाते हैं, ट्रैफिक की वजह से काफ़ी पैदल चलना पड़ता है, तो काफ़ी ट्रैफिक थी। इसके बाद वेलागिरी पहुँचने के बाद में अनुमान लगाया गया कि जिस जगह पर हम पहुँचे तो वहाँ पर लगभग 25 से 28 हज़ार के बीच में पब्लिक आई हुई थी एक ही दिन में। तो आप अंदाज़ा लगा दीजिए कि एक ही दिन में 30,000 के आसपास लोग इस वेलागिरी गांव पहुंचना है। अपने कष्ट को दूर करने के लिए हमने 2-3 लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि हम यहाँ आने के बाद हमारी जो प्रॉब्लम है, हमारे जो कष्ट है वो दूर हो गए हैं। तो इसके बाद हमने देव दिनेश गिरी जी महाराज से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। वो इस मौके पर उनके पिताजी से बात हुई तो उनको ये पता चला कि उनके पिताजी पहले राजस्थान के बाहर नौकरी करते थे। उनके एक बड़े भाई साहब हैं जो वहाँ पर वड़ा पाव लगाते हैं, जिन्हें दर्शनार्थी आते हैं उन्हें देते हैं। इसके अलावा उनकी एक बहन भी है, वो अपने घर में रहते हैं, जहाँ पर उनके दादाजी भी साथ में रहते हैं। हमने उनके घर के अंदर जाकर देखा तो वहाँ ना कोई मंदिर था, ना कोई तीर्थ स्थान था, ना मंदिर था। वहाँ पर एक घर सा बना था और कुटिया थी जिसमें रहते हैं और नॉर्मल सा ज़िंदगी जीते हैं। दिनेश, जिसका नाम बताया जा रहा है, मात्र 11 साल के हैं, लेकिन वो 7वीं कक्षा में पढ़ते हैं। फिर भी आपको बता दें कि वो अभी भी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। उनके पिताजी ने बताया कि रोज़ाना वो स्कूल जाते हैं और वो स्कूल में भी एक बार लोगों की भीड़ लगी थी। इसके बाद में वहाँ पर लोग जाने मना कर दिए। तो स्कूल जाने के साथ साथ वो लोगों को झाड़ा भी लगाते हैं, जिससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी हुआ है। लेकिन ट्रैफिक की वजह से काफ़ी लोग और गाँव वाले परेशान भी होते दिखे, जिसमें पुलिस ने भी अपना सहयोग किया।
जिससे लगातार दिनों दिन ये जो भीड़ की संख्या वो बढ़ती जाती है। हमारे वीडियो को देखकर काफ़ी लोग वहाँ पर पहुँचे, जिससे हमारे पास मैसेज भी आया कि वो लोगों को भी आराम हुआ है। तो जो हमारे से पूछना चाहते थे लोग, जो कमेंट में बताए कि कितने लोग वहाँ पर जाकर आए हैं और कितने लोगों को आराम हुआ है, कि कई लोग इसे अफवाह भी बता रहे हैं, कई लोग इसे अंधविश्वास भी मानते हैं, लेकिन हम इस बात की पुष्टि नहीं करते कि आपके मन में अगर श्रद्धा है तो आप वहाँ पर जरूर जाइए। काफ़ी लोगों को वहाँ पर फ़ायदा भी हुआ है और ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है, लेकिन आपके मन में विश्वास होना भी ज़रूरी है। हमने वहाँ पर जाकर उनके घर में जाकर बातचीत करनी चाहिए। उसके बाद में हमें ये पता चला कि उनके दादाजी या फिर उनके घर वाले भगवान श्री कृष्ण को पूजा करते थे। उसके बाद में उन्होंने इस चमत्कार के बाद में पता चला तो भगवान श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिए हैं दिनेश गिरी महाराज, जिसे बताए जाते हैं, जिससे लोगों का भारी तांता लगा रहता है। कड़ी धूप में लोग कई घंटों तक खड़े रहते हैं अपनी बारी का इंतजार करने के लिए। इसके बाद लंबी लाइन में 200 लोगों की लाइन बनाई जाती है, जिसमें दिनेश गिरी जी महाराज एक ही साथ में सबको झाड़ा लगाते हैं। ये झाड़ा की जो प्रक्रिया रहती है वो 3 दिन होती है, यानी 3 बार आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा। इसके बाद आपका शारीरिक कष्ट दूर हो जाएगा। ऐसी हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन जब लोगों ने बात की, हम लोगों स्थानीय लोगों से बात की, तो काफ़ी लोगों को वहाँ पर फ़ायदा भी हुआ था। तो आप जा सकते हैं। वेलागिरी गांव सिरोही से मात्र 20 किलोमीटर दूरी पर ये स्थित है और ये राजस्थान में बहुत ही फेमस गांव हो चुका है। इस समय हर इंसान को पता है, आप किसी को पूछने की जरूरत नहीं होती। वहाँ पर हज़ारों गाड़ियाँ पहुँचती हैं और लगभग रोज़ के 20,000 लोग पहुँचते हैं वहाँ पर इन दर्शन का लाभ लेने के लिए। तो आप जरूर जाइए। हमारी टीम ने वहाँ जाकर कुछ फ़ोटो क्लिप किए, जिसे आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।